तसीफुर भाई, आप ये बताइए कि हमने एक सिलसिला देखा है जब से ये घटना हुई और उसके बाद कोलकाता में जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके बाद टीएमसी सरकार और पार्टी दोनों का जिस तरह का रिएक्शन है वो चौंकाने वाला है। हमने पीड़ित पक्ष के वकील की बाइट सुनाई, वो आदमी कह रहा है कि हमें डराने धमकाने की कोशिश हुई, हमें पैसे से खरीदने की कोशिश हुई। लगता है ये मामला जब फेल हो गया, ये चाल नहीं कामयाब हुई, तो फिर हमने देखा कि आंदोलन पर हमले हुए, गुंडे भेजे गए। किसने भेजे वो एक सवाल है, लेकिन गुंडे गए और उनका निशाना, उनके निशाने पे कौन था? उनके निशाने पे प्रदर्शनकारी थे और वो क्राइम सीन था जहां पर की ये घटनाएं हुई। और उसके बाद तीसरा सिलसिला उसी में हम देखते हैं कि अब जब उससे भी बात नहीं बनी, प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, तो अब इस प्रदर्शन को पूरा डिस्क्रेडिट करने का काम शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि भाई ये प्रदर्शनकारी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में इनको मजा आ रहा है और ये प्रदर्शन के नाम पे बॉयफ्रेंड के साथ अपना समय बिता रही है। भाई ये इस तरह की बातें कही जा रही है और सब टीएमसी के लोग इसमें शामिल हैं। तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि टीएमसी नहीं चाहती कि उस बेटी को इंसाफ मिले, टीएमसी नहीं चाहती कि ये प्रदर्शन जारी रहे। प्रणाम रंजीत जी। जी रंजीत जी, देखिए, जो नाराजगी है और जो सवाल है वो वैलिड है और नव भारत में जो आप ये सवाल भी कर रहे हैं, ये मुझे पक्का यकीन है कि आप पब्लिक की सवाल कर रहे हैं, जो पब्लिक के दिल में जो आ रहा है आप वही सवाल कर रहे हैं। हाँ। मगर रंजीत भाई, ऐसा है ना कि सबसे बड़ी चीज जो आज कोर्ट ये कह रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन को हमें छुपाना पड़े। अगर ये फेक न्यूज यूं ही मीडिया में फैलता रहे और सोशल मीडिया में जाता रहे, उसको देखना बहुत जरूरी। सच्चाई है, सच्चाई तो ये है कि पीड़ित के माता पिता को जो कॉल गया वो गलत था, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनको कह दिया गया कि भाई सुसाइड हुआ, आप आइए। पहला कॉल गया था, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, पहला कॉल चला गया था कि वो बीमार है, सबसे बड़ा ब्लंडर। फिर कॉल गया कि आप फौरन आइए, सुसाइड कर लिया गया, सबसे बड़ा ब्लंडर। सर, वो जो डिपार्टमेंट का कॉल गया था उनको सस्पेंड किया गया, वहां के एसीपी को सस्पेंड किया गया। एफआईआर में 1-2 बजे एक चीज रजिस्टर हुआ, फिर 11 बजे रजिस्टर हुआ, जो आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास दिया गया। उन्होंने माना, कपिल सिब्बल ने माना और ऑपोजिशन पार्टी ने भी माना। मगर सर, यहां पे मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, और भी पैनलिस्ट हैं, कि जो रंजन साहब जो हैं, जो लॉयर हैं, जो हमारे बहन के जो लॉयर जो खड़े हुए हैं, सर वो एक राज्यसभा के एमपी हैं सीपीएम के तरफ से भी, और उन्होंने 2 दिन पहले अपने इसी स्टेटमेंट को वापस भी लिया था सेमेन के ऊपर। उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन था जो मैंने पब्लिक के सामने रख दिया था, मैं इसको वापस ले रहा हूं। तो सर देखिए, आप लॉयर हैं, आपका काम है स्टेट गवर्नमेंट को अटैक करना, आप बिल्कुल करेंगे सर। नाराजगी सबके दिल में है और हम ऐसे हॉट सीट पे आज बैठे हैं कि आपकी तरफ से 100 सवाल आएगा, हमें 110 की जवाब देनी पड़ेगी और ये लाजमी है। हम कहीं नहीं बच के जा सकते, पर सर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर सर आप अगर कहेंगे कि 4th फ्लोर में कंस्ट्रक्शन हुआ, सर उसी दिन कुछ बच्चे आके कहा था सीएम को कि मैडम क्या आज भी हम वेट करेंगे, कि आज कंस्ट्रक्शन करके आप आज काम नहीं लगा सकती हैं। और रंजीत भाई, अगर ये बात गलत हुआ तो आपके पास कैमरा है सर, आपके पास एंकर है, आप वो प्रोटेस्टर से पूछ सकते हैं, उनका जूता मेरा सर। तो दीदी ने फौरन सबसे पहले प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया, वो भी ब्लंडर था। और सर हम पार्टी हैं सर, हमसे गलती हो सकती है, एक ही गलती था, मगर एसआईटी सर हमने बैठाया, पुलिस हमने देखा सर, मेन अक्यूज को 6 घंटे में हमने अरेस्ट किया, जो डीएनए में साबित हो चुका कि उसके नाखून में सर स्किन और ब्लड के पूरे मार्क्स थे, वो बिल्कुल मेन अक्यूज है सर। अब उसके बावजूद फिर भी सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा जाए कि हम कोई साजिश कर रहे हैं, सर ये थोड़ी सी अफसोस की बात है सर। तौसीफ भाई, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया कि सबसे पहले आपने लोगों को खरीदने की कोशिश की, फिर वहां प्रदर्शनकारियों पर हमले हुए, डराया धमकाया गया, उंगली तोड़ देंगे, लोगों को नोटिस भेजा गया, लोगों को समन भेजा गया पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से, उससे भी बात नहीं बनी। तो अब चरित्र हरण हो रहा है, अब उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि ये बॉयफ्रेंड के साथ घूमने वाली लड़कियां हैं जो कि आंदोलन के नाम पर जो है ना वो मौज कर रही हैं। भाई इस तरह की बात हो रही है ना, ये दिख रहा है ना तौसीफ भाई। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं बेवकूफों के लिए बैठकर यहाँ पे माफी मांगू, मगर ऐसा भाई और देश का बेटा होने के नाते मैं हिंदुस्तान से माफी कहना चाहता हूं कि भाई ये गलत है। मगर सर आपने पैसे की बात की, बहुत अच्छा है सर। उसी दिन जब ममता बनर्जी सीपी के साथ
पीड़ित के घर गई थी, उन्होंने सारी बात करने के बाद ये कही कि निर्भया केस के बाद हर स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो पीड़ित रेपिस्ट हो, मर्डर हो, जहां पर भी हो, एक कंपनसेशन अमाउंट आता है, वो आपके लिए रखा गया है। और पीड़ित के मां बाप ने ये कहा कि दीदी सबसे पहले आप हमें जस्टिस दिलाइए, कंपनसेशन की बात हम बाद में करेंगे। और सर इसका प्रूफ भी आप पीड़ित के मां बाप से ले सकते हैं। और अगर वाकई गलत हुआ सर कि तौसीफ रहमान आपके शो में आकर अगर ये गलत इंफॉर्मेशन दिया है, सर आपका भी जूता मेरा सर। नहीं, अगर ये बात कंपनसेशन का इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है ना तौसीफ भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपनसेशन अलग चीज है और इस मामले में इंसाफ हो एकदम अलग चीज है ना। कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो तो सरकार तय करे, वो उसका मामला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें सबसे जरूरी चीज जो है वो है कि इंसाफ मिले। और इंसाफ कैसे मिलेगा? जब वो सही तरीके से जांच होगी। इंसाफ कैसे मिलेगा? जब जो आरोप लग रहे हैं, लोगों के मन में जितने सवाल हैं, जो आरोपी हो सकते हैं, उस सारे एंगल से पड़ताल की जाए। हम ये मान के बैठ ले कि नहीं एक ही आदमी था इसमें आरोपी, एक ही आदमी का पूरा किया हुआ है और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये मुझे लगता है कि ये इंसाफ, ये सही इंसाफ नहीं, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। अगर उसका पूरा परिवार कह रहा है कि नहीं ये गैंगरेप है, इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, आप क्यों खारिज करने में लगे हुए हैं? नहीं सर 30 सेकंड। हाँ, मुझे नहीं पता आपको किसने इंफॉर्मेशन दिया। सर सरकार ने और पुलिस ने सर एक बार भी नहीं कहा कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये बदतमीजी की है। सर इसकी जांच पड़ताल हो रही है, पर हमने कभी नहीं कहा सर कि इसमें एक आदमी या दो आदमी या तीन आदमी, नहीं सर, इसकी जांच बिल्कुल हो रही है। और सर कलकत्ता पुलिस ने भी यही कहा था कि हम जब तक संडे तक इंक्वायरी करेंगे और भी जितने आरोपी है वो आ जाएंगे। सर और एक बात सर, अगर एक बार भी पीड़ित के माता पिता ये कह देते कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि आप पैसे लेकर दबाव में ये केस छोड़ दीजिए, सर मिस इन्फॉर्मेशन। सर ऐसा नहीं है। और सर सवाल क्यों नहीं उठेंगे सर? नहीं तौसीफ भाई, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक, असली जज हमारे लिए तो जो असली जज है वो हमारे दर्शक हैं, वो भी जज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वो भी जज कर रहे हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि वो वाला बयान सुनवाया जाए पीड़ित के पक्ष के वकील का, जो कि खुद कह रहा है कि उसको किस किस तरीके से लालच, प्रलोभन और धमकाने की कोशिश की गई। जरा सुनाया जाए वो बाइट। चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे, पैसा ले लो चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया गलत किया, इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। तौसीफ 20 सेकंड सर भाई, हाँ, पैसा दो और सबका मुंह बंद करा दो।